देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आरबी नन हिंदी 50 मार्क का जो आज एग्ज़ाम हुआ है सेकेंड शिफ्ट में ग्रुप D2F BA का आर्ट्स वालों का, उसका यहाँ पर मैं आंसर की आपको बताऊँगा। आज 12 तारीख का मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड शिफ्ट का। यहाँ पर आपको अपना आंसर आके मिलाना है। साथ में आंसर मिलाने के बाद आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि इस सब्जेक्ट में आपका हिंदी में 50 में कितना मार्क स्कोर हो पा रहा है। सभी लोग कमेंट में आके बताएंगे कि 50 में टोटल कितना मार्क आपका आ रहा है। मैं जो आंसर बताऊंगा ये 99% आपका एक्यूरेट रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1% का त्रुटि हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझसे मिस्टेक नहीं हो सकता है, गलतियाँ हो सकता है। तो जहाँ गलतियाँ हो जाए उसको निश्चित रूप से वहाँ पे सुधार करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताओगे कि उसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सभी लोग ध्यान देंगे जितने भी स्टूडेंट आज पार्ट 2 आरबी नॉन हिंदी का एग्ज़ाम दिए हैं सेकेंड शिफ्ट में। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चों से। क्वेश्चन काफ़ी इजी था फर्स्ट सिटिंग की अपेक्षा में। आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो देखिए 19 अगस्त को आरसी प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन बी जिनका जिनका टिक किया हुआ होगा डेफिनेटली उनका करेक्ट है। तो मिला लेंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन पेपर को सामने में रखिए, उसमें टिक लगा हुआ होगा और मैं जो यहाँ पर पढ़ के बता रहा हूँ राइट ऑप्शन विथ क्वेश्चन, उसको आपको मिलाना है कि हाँ इसका ये राइट है। इसीलिए मैं आराम से क्वेश्चन के साथ ऑप्शन को भी पढ़ रहा हूँ। कोई ये जल्दबाजी नहीं है कि मैं सिर्फ ABCD करके आपको बताऊँगा, नहीं, क्योंकि प्रॉपरली आपको समझ भी आना चाहिए कि जल्दबाजी में पूरा तरह से समझ नहीं आता है। आरसी प्रसाद सिंह छायावाद के किस उत्थान के कवि माने जाते हैं? तो 2 का राइट ऑप्शन सी होगा, दैट इज तृतीय उत्थान। तो जिन्होंने भी सी टिक किया हुआ होगा करेक्ट है। जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 को। गेस पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 3 का ए हो जाएगा। पढ़ना शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये भी है आपका 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, दैट इज आरसी प्रसाद सिंह। पासानी के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जानकी वल्लभ शास्त्री। 6 का सी हो जाएगा। सी जिनका टिक किया हुआ होगा सही है। निम्नलिखित में कौन पासानी की संगीतिकाएँ हैं? तो उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी। उग्र तप कर रहे जगयान जयगान ओ भागीरथ जो मनुष्य महान, पंक्तियाँ उद्गृत है, ये है गंगा अवतरण से। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। असुर के गुरु कौन है? तो 9 का डी हो जाएगा, दैट इज शुक्राचार्य असुर के गुरु हैं। संजीवनी की कथा का आधार क्या है? तो 10 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज पौराणिक। ये भी आपका जो है प्रीवियस ईयर से पूछा गया है। संजीवनी काव्य क्या है? तो ये खंड काव्य है। ऑप्शन सी। अहल्या कौन थी? तो गौतम की पत्नी। बी ऑप्शन। अगला देखिए पासानी का प्रकाशन वर्ष है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सी हो जाएगा, दैट इज 2008। अंबर क्या धरती पर स्वर्ग उतर आए, पंक्तियाँ उद्घृत है। 14 का ए हो जाएगा उर्वशी से। उर्वशी में कुल कितने दृश्य हैं? इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिएगा। राइट ऑप्शन मैं सी बोल रहा हूँ 3 होगा। और आप लोग क्या टिक करके आए हो, सी या फिर बी? बी और सी में से क्या टिक किए हो आप? कमेंट बॉक्स में आके बताओगे। मैं बोल रहा हूँ कि राइट ऑप्शन इसका सी होगा। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में बताइए। भागीरथ का संबंध तो गंगा अवतरण से। ऑप्शन ए। कच्छ ने किसे अपना गुरु स्वीकार किया? तो शुक्राचार्य। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। संजीवनी की नायिका कौन है? तो यह है देवयानी। ऑप्शन सी। संजीवनी में देवासुर संग्राम किस सर्ग में वर्णित है? तो ये हो जाएगा 4था सर्ग। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। देवधनु चिरकाल सृष्टि में शत्रु भाव से रहते हैं, इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा संजीवनी से। बी। किसने बांसुरी बजाई, यह लोकप्रिय गीत किस कवि का है? तो 21 का बी हो जाएगा जानकी वल्लभ शास्त्री। राजभाषा का संबंध किससे है? तो सरकारी कामकाज। बी ऑप्शन। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है वो यहाँ से अपना आंसर मिलाएंगे। इसका 52 होगा। देवनागरी में कुल कितने अक्षर है? 52। हिंदी लिखने के लिए किस बोली को आधार बनाया गया? तो ये हो जाएगा आपको खड़ी बोली। बी ऑप्शन। संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो ये है राजभाषा से। 25 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। व्यावहारिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है प्रयोजन रूप में और साहित्य रूप में, दोनों हो जाएगा। भारत के प्रतिभाशाली लोगों की मुख्य भाषा मानी जाती है। वैसे तो प्रतिभाशाली के लिए अंग्रेजी माना जाता है, लेकिन हिंदी भी आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी ही LNMU सही मानने वाला। वैसे तो अंग्रेजी इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, प्रतिभाशाली का बात हो रहा है।
तो अंग्रेजी बोलने वाले को बहुत टैलेंटेड समझा जाता है ना। पल्लवन का मूल कथन रहता है भाव गर्भित, ऑप्शन बी। पल्लवन की शैली कैसी होनी चाहिए, ये साइंस कॉमर्स में भी पूछा गया था, तो व्यास शैली ना कि समाज शैली, ये गलत है। टिप्पण की विशेषता है, तो वहीं डी ऑप्शन। प्रारूपण की विशेषता है, इसमें भी डी हो जाएगा। अब है मुहावरा, आपसे पूछ रहा है लकीर का फ़कीर होना, तो डी हो जाएगा इसका। इसका मतलब परंपरावादी होना। हाथ कंगन को आरसी, क्या अर्थ है, इसका डी हो जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, ऑप्शन नंबर डी 33 का। गले मढ़ना, मुहावरे का क्या अर्थ है, इसका मतलब होता है आरोप लगाना, ऑप्शन सी विल बी द राइट। खिड़की शब्द क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज एंड विदेशज, ये देशज है खिड़की, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अभिराम का अर्थ क्या होता है, सुंदर। अविराम रहता तो फिर लगातार, और अभिराम है तो फिर अति सुंदर, ऑप्शन ए। जिसकी उपमा नहीं है वो क्या कहलाता है, तो 37 का बी हो जाएगा अनुपम। जो पीने योग्य हो उसको हम लोग पेय बोलते हैं ना, पेय जल है ये, पोर्टेबल वाटर, तो ऑप्शन सी। नाक काटना का मतलब होता है अपमानित करना, ऑप्शन डी। उल्लू सीधा करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 40 का बी हो जाएगा काम बनाना, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सभी लोगों को अपना उत्तर मिलाना है और 1 सेकंड का टाइम निकाल के बस टाइप करना है कमेंट बॉक्स में आके कि हाँ मेरा नहीं, मतलब आपका 50 में जैसे मान लो 40 आ रहा है तो 40/50, 40/50 ऐसे लिखोगे। अगर आपका 50/50 आ रहा है तो ऐसे लिखोगे, लेकिन ईमानदारी से जितना आएगा उतना ही लिखना है, 50/50 मत लिख देना। जिसने यश प्राप्त किया है तो वो क्या कहलाएगा, यशस्वी। पारिभाषिक शब्द मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 42 का हो जाएगा बी ज्ञापन। मेमोरेंडम का मतलब देखिए, एडवर्टीजमेंट का मतलब तो होता है ज्ञापन, वो विज्ञापन होता है, मेमोरेंडम मतलब तब ज्ञापन ही होगा, ठीक है ये ऑप्शन। ड्राफ्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग को बोलते हैं हम लोग बी प्रारूपण, ठीक है। समाशोधन का अंग्रेजी रूप क्या है, 44 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा क्लियरिंग। 45 का नॉलेज का मतलब क्या होता है, ए हो जाएगा जानकारी। ऑडिटर का मतलब हो जाता है 46 का हो जाएगा सी लेखा परीक्षक। एबिलिटी का मतलब होता है आपका योग्यता, ऑप्शन नंबर ए। अपेंडिक्स 48 का हो जाता है सी दैट इज परिशिष्ट। 49 का भी सी हो जाएगा आपका। सेक्शन का मतलब होता है अनुभाग। और पार्लियामेंट का हिंदी अनुवाद क्या होता है, डी संसद। लोकसभा राज्यसभा तो पार्लियामेंट का पार्ट है। पार्लियामेंट 3 चीज़ से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तो संसद होता है पार्लियामेंट का हिंदी अनुवाद, ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपना आंसर वेरिफिकेशन कर लिया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट, नोटिफिकेशन, नोट्स, मटेरियल पार्ट 3 का मिल जाएगा। वैसे आप सर्च करोगे ब्रेनस्टॉर्म ED99, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।